हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं ज्योति प्रकाश आप सभी को जो है आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ने से पहले जो है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टूडेंट्स, अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले जो है हम लोग ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि अगर ग्लोबलाइजेशन की हिंदी की बात करें तो इसका होता है वैश्वीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो देश है, अगर एक देश दूसरे देश से कनेक्ट हो रहा है तो उसको हम कह सकते हैं ग्लोबल। जैसा कि आप लोग हिस्ट्री में ही पढ़े होंगे, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो सेम टू सेम जो है ना यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ना है उस ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को। और यहाँ पे जो है ना खासकर हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी हमारी कैसी है और किस प्रकार से ग्रोथ कर रही है, क्या क्या समस्याएं आई हैं, उन सारे चीज़ों को जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर को जो है लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें जो है आपको मेनली सीखनी है। और देखिए यहाँ पे ये बुक जो है ना, सिर्फ अगर देखा जाए सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरे देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो का जितना ही पार्ट होगा उतना पार्ट देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कहता है कि एज कंज्यूमर्स इन टुडेज वर्ल्ड सम ऑफ अस हैव ए वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिफोर अस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है ना कि अगर हम बात करते हैं एज ए कस्टमर के रूप में, तो कस्टमर के रूप में देखा जाए, अपने आप को एक कंज्यूमर के तौर पर देखते हैं, तो हमारे पास जो है आज के ज़माने में ना बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। मतलब अगर हम किसी एक दुकान पे जाते हैं, अगर मुझे वो सामान पसंद नहीं आता है तो हम दूसरी दुकानों पे भी जा सकते हैं, यानी हम सर्विस दूसरी दुकान से भी ले सकते हैं। और देखिए इसमें आगे ये कहता है कि द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविज़न मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है ना कि अगर हम बात करते हैं अगर लेटेस्ट डिजिटल कैमरास के बारे में, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, टेलीविज़न्स के बारे में, यानी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इतनी बड़े बड़े जैसे महंगे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे आपका एप्पल हो गया, या फिर जो है अगर टीवी की बात करते हैं उसमें आपका एलजी, सैमसंग, एमआई, ये जितने भी कंपनियाँ हैं, इनकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो हमारे रीच में यानी हमारे पहुँच में बहुत आसान तरीके से, अगर हम इसको जब चाहेंगे तब खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया जो है ना, सामान कहीं भी बने लेकिन हम उसको जो है अपने घर के पास जो बाज़ार है उस बाज़ार से भी उस सामान को खरीद सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये कहता है कि एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। गोन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फिएट वेर द ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड्स। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे ना कि हर साल जो है ना कोई भी जो है ना गाड़ी, जो कार आती है, उनकी मॉडल्स जो है ना हर साल चेंज हो जाती है। आप देखे होंगे कि अभी बहुत सारी मॉडल्स जो है ना नई नई मॉडल्स आ गई हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो महिंद्रा की जो है हाल फिलहाल में स्कॉर्पियो एन जो है बहुत ही फेमस हुई थी, जो कि बहुत ही कम समय में जो है 1 लाख की बुकिंग हो चुकी थी। मतलब 1 लाख लोगों ने उस कार की, उस महिंद्रा स्कॉर्पियो की बुकिंग की थी। तो यहाँ पे एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो पहले का ज़माना था और अभी का ज़माना है उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। अंतर कैसे आ चुका है? जैसे आप पहले देखे होंगे ना कि जो पहले के लोग हैं वो लोग, जैसे हम लोग जब छोटे थे उस वक्त की बात है, तो उस वक्त ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, एम्बेसडर कार और ये फिएट ही हुआ करती थी। और वो जो है ना एक तरीके से शान शौकत समझा जाता है कि हाँ मेरे पास एक एम्बेसडर कार है, और वो मेनली मंत्री नेता लोग जितने लोग होते थे वही सिर्फ एम्बेसडर कार में करीब करीब बैठते थे। अब लेकिन जो है ना वो दिन चले गए कि अब तो एम्बेसडर कार का नाम भी नहीं है। तो खैर चलिए, जो है ना अभी उससे भी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ चुकी हैं हमारे इंडियन मार्केट्स में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स फ्रॉम शर्ट और टू टेलीविजन टू प्रोसीड्स, फ्रूट जूसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है कि अगर हम बात करते हैं तो आज का जो मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है, या फिर उसमें देखी जाए ना, अगर हम कार का ही अब एग्जांपल ले रहे थे तो उसमें देखा जाए अगर एक तरीके से, तो उसमें आप देखेंगे कि दुनिया की जो महंगी से महंगी कारें हैं वो सारी महंगी महंगी कारें जो है हमारे इंडियन मार्केट से बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे अगर हम मर्सिडीज़ का आपको एग्जांपल ले देते हैं, फरारी का एग्जांपल दे देते हैं। ऐसी नहीं है कि वो गाड़ियाँ जो हैं सिर्फ जहाँ बनती है वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो गाड़ियाँ जो है ना वो हमारे इंडियन मार्केट्स में भी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल जो है यहाँ पे
कार का लिया है, उसी तरीके से जो है ना आप जो टी शर्ट्स पहनते होंगे, जीन्स पहनते होंगे, या फिर जो और भी जो महंगे महंगे जो ब्रांड्स का सामान यूज़ करते होंगे, वो भी हमारे मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे और आगे पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है कि सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिनन। यू वुडंट हैव फाउंड सच ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट्स इवन 2 decades बैक। इन मैटर्स ऑफ ईयर आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है कि आप जो है ना, अगर 20 से जो 30 साल पहले के लोग हैं, वो लोग देखते होंगे ना कि हमारे इंडियन मार्केट्स में उतनी वेराइटीज़ अवेलेबल नहीं थी जितनी आज के समय में। पहले जो है ना, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो फ़ैन के बारे में, तो फ़ैन जो है ना, 1-2 ही जो है ना फ़ैन उस वक्त बहुत फेमस हुआ करती थी। एक खेतान का पंखा चलता था और एक उषा कंपनी की पंखा चलती थी। तो उसमें देखेंगे कि अब अगर हम फ़ैन का एग्जांपल लिए हैं तो उसमें अलग अलग कंपनियां के आपको फ़ैन दिख जाएंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है ना, मुश्किल से 2 या 3 कंपनी जो है ना, और हम अगर एग्जांपल लेते हैं मोटरसाइकिल में, तो मोटरसाइकिल में आपका पहले राजदूत जो है इंडिया में बहुत फेमस हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में जो आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियों को जो है आपको मोटरसाइकिल, जो मोटर बाइक है, वो आसानी से उपलब्ध है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 20 साल है ना, उस 20 साल के अंदर जो है हमारा इंडियन मार्केट बहुत ही जल्दी से ट्रांसफॉर्म कर गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब यहाँ पे हुआ कि बदल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आखिर इतना बदलाव कैसे हुआ, उन सब चीज़ों के भी हम बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस एंड हाउ आर द चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल। वी शैल ड्वेल ऑन दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है ना कि कैसे जो है ना इस इतने बड़े बदलाव को जो है हम लोग कैसे समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, उसके बारे में जो है पूरी डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने बदलाव को जन्म दिया, या फिर वो जो बदलाव हुआ तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उन सारे प्रभाव को जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं कि देखिए, पहले जो है ना, यहाँ पे आपको एक राइट साइड में आपको पिक्चर दिख रहा होगा। ये देखिए, इस पिक्चर में आपको ना पहले ये हमारे सामने ऑप्शंस का नहीं है, वो दिखा रहा था। लेकिन आप जब नीचे वाले पिक्चर्स में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी महंगे महंगे ब्रांड्स के शॉप दुकानें खुल गई हैं और यहाँ पर लोग आसानी से अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन पहले हमारे 20 से 30 साल पहले हमारे इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं हुआ करता था। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये अगला टॉपिक है। इसको अगले टॉपिक को जो है ना, पहला ये चैप्टर था एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आप सभी का प्यार और सहयोग मिलेगा तो ये इसका जो है ना नेक्स्ट पार्ट आपके सामने आएगा। तो अभी जो है ना हम लोग इस जो अभी जो टॉपिक आया है आपका प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसको जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने जो है ना अभी सिर्फ ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, तो देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको करना क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके जब आप देख रहे होंगे वीडियो, तो वीडियो के नीचे जो है ना आपको एक सब्सक्राइब का बटन आता है, बहुत प्यारा सा बटन है। आप उस प्यारे से बटन को दबाकर जो है अपना भरपूर प्यार जो है हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपका जो है ना सदा आभारी रहूँगा कि आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है। लेकिन जैसा कि जो है ना आपको पहले ही जो है ना हमारे चैनल के माध्यम से बताया गया है कि अगर हमारे 1000 चैनल सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको जो है चैनल की तरफ से गिव अवे दिया जाएगा, यानी आपको जो है कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जाएगा। जो लोग जो है चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, तो उनको जो है चैनल की तरफ से गिव अवे दिया जाएगा, यानी एक सरप्राइज़ गिफ्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी जो है ना इस सरप्राइज़ गिफ्ट को जीतना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो उनका जो है मोस्ट वेलकम है। तो चलिए जो है इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।